हर तरफ ट्रक, गेंद, जानवर और गुब्बारे, जैसे देश की राजनीति। हर कोई अपना खिलौना लेकर बैठा है, पर खेल जनता के भरोसे चलता है। एक दुकान पर चमकता लाइट वाला हेयर बैंड है, वही जो चुनाव के वक्त नेताओं के सिर पर दिखता है। बस वहाँ इसे विकास योजना कहा जाता है। दो लड़कियां हंस रही हैं, शायद सोच रही हैं, वाह, ये लाइट तो बदल रही है, कभी लाल, कभी नीली, कभी हरी। जैसे सरकारें बदलती हैं, मगर रोशनी वहीं अटक जाती है। और उस बच्ची का जलता बुझता गुब्बारा सीधा सा प्रतीक है जनता की उम्मीदों का, जो हर 5 साल बाद थोड़ा जलता है और फिर बुझ जाता है। पंडाल में चमकीली लाइटें झिलमिला रही हैं, जैसे हर पार्टी अपनी विकास यात्रा की सजावट कर रही हो। बगल में गुब्बारे वाले खड़े हैं, जो हवा बेच रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे नेता सपने बेचते हैं। मैं खिलौने वाले से उसी लाइट वाले हेयर बैंड के बारे में मोल भाव करता हूँ, पर कुछ नहीं खरीदता, क्योंकि समझ गया हूँ, जो ज़्यादा चमकता है वो ज़्यादा टिकता नहीं है। इस रंग बिरंगे पड़ाव के बाद मैं बढ़ता हूँ अपने अगले मंजिल की ओर, गलियों से होते हुए, लोगों को चीरते हुए, और इस बीच में पहुँचता हूँ जहाँ बज रहा है बीच में बैंड। युवक कुछ डंडे घुमा रहे हैं। सभी की पोशाक एक जैसी है, मानो हर पार्टी का एक ही वादा हो, जनता की सेवा, और सबकी सेवा एक जैसी हो। कोई डंडा ऊपर, कोई डंडा नीचे, पर ताल सबकी एक जैसी है, सेल्फी विद लीडर की। अब यहाँ से दिखता है मुझे अगला पड़ाव, जहाँ से आती है लोकतंत्र की असली महक। चाउमीन, बर्गर, मोमोज, फुल्की और जलेबी, हर स्टॉल पर जनता लदी पड़ी है। कोई सस्ती चीज ढूंढ रहा है, कोई झूठी शांति। जलेबी की दुकान पर महिलाएं मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि कम से कम यहाँ मीठा सच में मीठा है, वरना बाकी जगह तो हर वादा मीठा बोलकर कड़वा निकल जाता है। इसी बीच पिकअप गाड़ी धड़धड़ाती हुई आई, डीजे की धुन पर भोजपुरी गाना, पीछे लाल हरे कपड़े में नाचते युवक। लग रहा है जैसे विकास का रोड शो नहीं, बल्कि अगले चुनाव का ट्रेलर चल रहा हो। महिलाएं मंत्रमुग्ध हैं, क्योंकि वे नाच नहीं, राजनीति का म्यूजिक वीडियो देख रही हैं, जो हर चुनाव में नया गाना लेकर लौटता है। इन नाचते गाते युवकों को यहीं पर छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ, देसी त्योहार में चाइनीज लाइटों की लड़ियों को देखते हुए और पंडाल की खूबसूरती को निहारते हुए। गलियों में आगे बढ़ते, मेले की हर गली में, जहाँ हर मोड़ पर खिलौने वाले खड़े हैं, हर कोई जनता को लुभा रहा है। किसी के पास लालटेन है, किसी के पास क्रेन, किसी के पास फुहारा। एक बूढ़ा खिलौने वाला जमीन पर बैठा है, धूल में सने खिलौनों के बीच मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ देखकर लगा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जनता अब भी जमीन पर बैठकर विकास बेच रही है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो 7-8 बालाएं सिर पर वही लाइट वाला हेयर बैंड लगाए झिलमिला रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो सारी पार्टियां एक साथ डांस कर रही हों। बस फर्क इतना, यहाँ लाइट सच में जल रही है, वहाँ बस वादे चमक रहे होते हैं। गलियों में उमड़े हुए जनसैलाब को छोड़कर मैं भीड़ को चीरते हुए धीरे धीरे बढ़ता हूँ अपने अगले पड़ाव की ओर, जहाँ पर कुछ रंगारंग दिखने की उम्मीद है। जिस देश में देवी की पूजा होती है, उसी देवी पूजा के दिन देवी पूजा के नाम पर औरतों को मंच पर नचाकर उनकी नुमाइश की जा रही है। बोर्ड पर पीछे लिखा है संस्कार और सेवा, और नीचे वही भीड़ तालियां पीट रही है, जो अगले ही दिन किसी लड़की के कपड़ों और चाल चलन पर ज्ञान देने लगती है। यहाँ पूजा देवी की नहीं, बल्कि मनोरंजन का सस्ता साधन बनाया जा रहा है। इस रंगारंग क्रियाक्रम के बाद बेमौसम उमड़ी हुई इस भीड़ के सैलाब को पार करने के अथक प्रयास में मैं बढ़ता हूँ धीरे धीरे अपने अगले पड़ाव की ओर,
जहाँ एक दुकानदार अपने फ्लैशलाइट से कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई नेता लुभावने वादे करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पर मैं वहाँ रुका नहीं और गलियों से होते हुए रोशनी की लड़ियों को छोड़ते हुए 2-3 बालाओं को अपने कैमरे में कैद करते हुए उसी गली से मैं आगे बढ़ता हूँ, जहाँ पर पंडाल सजा हुआ है। सजे हुए पंडाल के अंदर और बाहर लोग खचाखच भरे हुए हैं, जैसे कोई भीड़ों का समूह हो। पंडाल के भीतर राक्षसों के साथ 2 लड़कियां सेल्फी ले रही हैं और देवी की मूर्ति चुपचाप देख रही है, जैसे कह रही हो, असल राक्षस तो यहीं खड़े हैं बेटा, अब मेरी आरती भी कर लो और मेरे साथ फोटो भी ले लो। अगर तुम्हें सेल्फी लेने का इतना ही शौक था तो पहले बताया होता, मैंने नाहक ही इन 2 राक्षसों का वध कर दिया। इन सेल्फी कन्याओं और राक्षसों को छोड़ के मैं आगे बढ़ा तो रास्ते में मिली मुझे जलेबी देवी। उनके साथ कुछ ऐसा अत्याचार हो रहा था कि रसोइया पकड़ के उन्हें जबरियां तेल में डुबोए जा रहा था। इसके कुछ आगे था एक और अखाड़ा, श्री राधा कृष्ण महावीरी अखाड़ा। अरे नहीं नहीं, ये वो अखाड़ा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। यहाँ पर भी क्रियाक्रम, मेरा मतलब है रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था और उसी देवी के नाम पर इन बालाओं को नचाया जा रहा था, जिस देवी के नाम पर पूरा धार्मिक समाज इकट्ठा होकर आज देवी की पूजा में लगा हुआ है। इस भीड़ में कुछ मेरे जैसे नास्तिक लोग भी घूम रहे थे, जिनकी प्यास इन रंगारंग कार्यक्रमों से नहीं बुझी। उनके लिए अलग से पानी और मीठे की व्यवस्था की गई थी, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक, यहाँ से प्यासा न जाए। इस भीड़ में तकरीबन आधे घंटे तक भटके हुए मुसाफिर की तरह घूमने के बाद मुझे पता चला कि इस पूरे जगह पर अखाड़े के नाम पर ऐसे 8-10 स्टेजेस हैं, जहां बार बालाओं को नचाया जा रहा है और अखाड़े के नाम पर धर्म की ओट में इसे धार्मिक उत्सव का नाम दिया जा रहा है। अगर धार्मिक होना इतना आनंददायक है तो फिर मुझे खेद है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। मुझे अपने गुरुओं पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने अगर मुझे पहले बता दिया होता कि धार्मिक होना इतना आनंददायक है, तो अब तक की मेरी आधी ज़िंदगी नास्तिकता में न कटी होती, बल्कि इस आनंददायक धार्मिकता में कटी होती, जो रस से सराबोर है।